सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube भक्ति सागर कथाएं चैनल में, जहां हम भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला और उनके चमत्कारों की कथाओं का वर्णन करते हैं। और संपूर्ण कथा ही हमें सही मार्गदर्शन करती हैं कि हमें अपने जीवन में किन रास्तों पर चलना चाहिए और किन रास्तों को हमें छोड़ देना चाहिए। आधुनिक पद्धति के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि हम पुरानों ग्रंथों आदि आध्यात्मिक जीवन का चिंतन करके उन रास्तों पर चले तो हमें हमारा जीवन बहुत ही आसान लगने लगेगा और हम अपने जीवन में आई हुई हर मुश्किलों का हल बहुत ही सरल तरीके से निकाल सकते हैं। संपूर्ण श्री कृष्ण कथा में से आज हम भगवान ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति का 14वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसे श्रवण करते ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कभी कभी हम अपने माता पिता के प्रति उनकी आलोचना कर बैठते हैं और हमारे मन में उनके प्रति कुछ समय के लिए द्वेष भावना पैदा हो जाती है, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि वह आलोचना हमारी कितनी गलत थी और उनका प्रारब्ध हमारे लिए कितना उपयोगी था। हमारे जीवन में आई हुई कठिनाइयों का कैसे निरंतर ही सामना करते रहे। इस प्रकार से माता पिता कभी कभी अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए उन्हें थोड़ा बहुत दंड देते हैं, अपितु वह दंड उनके लिए लाभप्रद ही होता है। लेकिन बच्चों को यह लगता है कि माता पिता ने उनको असहाय ही दंड दिया है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी उनके ब्रह्म पिता हैं, लेकिन उस समय उनको यह ज्ञात ना रहा और वो अपने अहम में आ गए थे। और इस प्रकार से कृष्ण जी भय और मान के हंता है। इस प्रकार से अपने पुत्र ब्रह्मा को मान में लिप्त हुआ देखते हैं तो उनको यह छोटी सी लीला करनी पड़ी और ब्रह्मा जी को सही मार्गदर्शन दिखाना पड़ा। अपितु ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण भगवान से दंडवत होकर अपनी क्षमा याचना मांग ली थी, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं उनके लिए क्षमा याचना एक किंचित मात्र थी। उन्होंने बारंबार श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की और उनको अपने ऊपर कृपालता करने के लिए स्तुति की। कहते हैं ब्रह्मा जी का मान तोड़ने के लिए श्री भगवान ने उनको बहुत विराट स्वरूप दिखाया और ब्रह्मा जी को यह लगता था कि वो सृष्टि के कर्ता हैं। तो उनके जैसे ही समस्त ब्रह्मा कृष्ण भगवान ने अलग अलग पृथ्वियों के, जो कि श्री कृष्ण भगवान एकमात्र इस ब्रह्मांड के नायक है। और कहते हैं कि ब्रह्मांड का सृजन करता केवल एक परमात्मा है और उनमें से जिन ग्रहों की उत्पत्ति हुई है उन सभी के अपने अपने अलग अलग ब्रह्मा हैं। हमारी पृथ्वी के साथ मिलकर बने यह ग्रह नक्षत्र से एक एक ब्रह्मांड बनता है। ना जाने कितने ही ब्रह्मांड इस अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और सभी के पालन करता, संहार करता और रक्षाकर्ता सिर्फ एक परमात्मा है। जब ब्रह्मा जी को इस बात का ज्ञान हुआ और कृष्ण जी ने सभी ही अपनी अंतर्दृष्टि से ब्रह्मा जी को इस स्वरूप का ध्यान करवाया कि वह केवल ही ब्रह्मा नहीं है, इस अंतरिक्ष में बहुत से ग्रह हैं और सभी ग्रहों के अपने अपने ब्रह्मा हैं, तो सभी ब्रह्मा के दर्शन करके वे अतिशयोक्ति हो गए और उनका मान जाता रहा। ब्रह्मा जी ने बहुत ही विनम्र और भक्ति भावना से कहा, हे भगवान, आप ही एकमात्र आराध्य परमेश्वर हैं, अतः मैं आपको विनीत प्रणाम करता हूँ और आपको प्रसन्न करने के लिए स्तुति कर रहा हूँ। आपका शरीर जलपूर्ति बादलों के रंग वाला है। आप अपने पीताम्बर से उदासित रजत ऋषि मंडल में चमचमा रहे हैं। मैं महाराज नंद के उन पुत्र को बारंबार सादर प्रणाम करता हूँ जो मेरे सक्षम शंख कुंडल तथा सिर में मोर पंख धारण किए हुए खड़े हैं। उनका मुख सुंदर है। आप मुकुट धारण किए हुए हैं, वन फूलों की माला पहने हुए हैं और हाथ में भोजन का एक ग्रास लिए हुए खड़े हैं। आप हाथ में लकुट, बिगुल, सींग तथा वंशी पकड़े हैं। आप लघु चरण कमल वाले भगवान हैं। हे प्रभु, लोग मुझे समस्त वैदिक ज्ञान का स्वामी कहते हैं और मुझे ही ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता भी कहते हैं, किंतु अब यह सिद्ध हो चुका है कि मैं आपको नहीं समझ सकता और ना ही मैं आपको समझने में समर्थ हूँ। भले ही आप बाल रूप में मेरे सक्षम उपस्थित हैं। आप अपने बाल मित्रों से बछड़ों से के साथ खेल रहे हैं, जिसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि आपको पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। आप एक गवैये बालक की भांति अपने हाथ में अपना भोजन लिए हुए बछड़ों की खोज कर रहे हैं, तो भी आपके तथा मेरे शरीर में इतना अंतर है
कि मैं आपकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। जैसे कि ब्रह्म संहिता में पहले ही कह चुका है, आपका शरीर भौतिक नहीं है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। भगवान के शरीर में उनमें कोई अंतर नहीं है। उनके शरीर का प्रत्येक अंग अन्य अंग के किसी कार्य संपन्न कर सकता है। भगवान अपने हाथों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से सुन सकते हैं और पांवों की भेंट स्वीकार कर सकते हैं तथा मुख से सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। अर्थात भगवान अपने प्रत्येक अंग को किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। उनका शरीर आम भौतिकवादी सामान्य मनुष्य के भांति नहीं है। यहाँ एक बात विचार करने योग्य है, जैसा कि भगवान ने अपने शरीर रूप को विराट रूप में परिवर्तित किया, इस प्रकार से लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी ही संपूर्ण श्री कृष्ण कथा में हमको यह ज्ञात होगा कि एक तो भगवान ने जब ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों और ग्वाल के बच्चों को चुराया तो उन्होंने अपना विस्तारित रूप किया। दूसरा, जब वह सभी गोपियों के साथ रास लीला कर रहे तो वह समस्त गोपियों के साथ विस्तारित रूप करके उन्होंने रास किया। इस प्रकार से उन्होंने तीसरी अवस्था में जब उनकी शादी 16,108 रानियों के साथ हुई तो वह विस्तारित रूप करके सभी के साथ उन्होंने अपने विवाह को संपन्न किया कि श्री कृष्ण भगवान अपने रूप को किस प्रकार से अपने इच्छा अनुसार विस्तारित कर लेते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, ग्वाल बाल के रूप में आपका जन्म भक्तों के लाभ हेतु हुआ है और यद्यपि मैंने आपके बछड़े तथा बालक चुराकर आपके चरण कमल प्रति अपराध किया है, किंतु मैं समझ सकता हूँ कि आपने मुझ पर दया ही की है। यह आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल रहते हैं, किंतु मैं अपने प्रति आपका स्नेही होते हुए भी आपकी शारीरिक शक्तियों की क्षमता का अनुमान नहीं लगा सकता। यह समझना होगा कि जब मैं इस ब्रह्मांड में परम पुरुष ब्रह्मा होकर बाल स्वरूप श्री कृष्ण के शरीर का अनुमान नहीं लगा सकता तो फिर अन्यों का क्या कहना। और यदि मैं आपके बाल शरीर का आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता तो फिर मैं आपकी दिव्य लीलाओं को कैसे समझ सकता हूँ। अतः हे श्री भगवान, मुझे आपको, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की दिव्य लीलाओं और उन्हें अभिभार्य तिरोधान के विषय में थोड़ा सा भी समझ लेता है तो वे इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है। इस कथन में पुष्टि वेदों में हुई है, जिसमें कहा गया है कि भगवान को समझने मात्र से ही कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। अतः मैं तो यह स्तुति करूंगा कि लोगों को चाहिए कि वे अपने चिंतन द्वारा आपको समझने का प्रयत्न ना करें। आपको समझने की सर्वोत्तम विधि यही है कि चिंतन में विनम्र भाव से त्याग कर आपके विषय में या तो आपसे सुना जाए या आपसे आपके भागवत गीता अन्य सभी वैदिक साहित्य का व्यक्तत्व दिया जाए, किसी सिद्ध भक्त से सुना जाए जिससे आपके चरण कमलों में शरण ले रखी हो। संसारिक स्थिति में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, उसे केवल अपना संदेश सुनना चाहिए। यद्यपि आप भौतिक इंद्रियों द्वारा ज्ञेय नहीं है तो केवल आपके विषय में श्रवण करने से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। आप अपनी अनुकंपा से ही भक्तों के साथ सक्षम प्रकट होते हैं। आप अन्य किसी साधन द्वारा अज्ञेय नहीं है। भक्तों के बिना शुष्क ज्ञान आपकी खोज करने में समय का अपव्यय मात्र है। भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि थोड़े से भी प्रयास से उच्चतम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का कल्याणदायिनी विधि से उपेक्षा करके चिंतन विधि का प्रश्रय न ले। चिंतन द्वारा भले ही आपके दृश्य जगत के आंशिक ज्ञान प्राप्त हो, किंतु प्रत्येक वस्तु का मूल स्वरूप आपको समझ पाना संभव नहीं है। इस प्रकार से भक्त हमेशा अपने भगवान के कल्याण में और उनके द्वारा प्रेमा भक्ति से आपको रिझा सकता है। आपको फिर इसके लिए किसी यज्ञ, तप, ध्यान और योग साधना की आवश्यकता नहीं है। हे मेरे प्रिय प्रियतम भगवान श्री विष्णु, आप मुझे पर दया करें और मुझे ऐसी प्रेमा भक्ति दें जैसे गोप गोपियों और ग्वालों के चित्त हृदय में है। आप अकारण ही कृपा करने वाले हैं। हे नाथ, हे मेरे भगवान, मानव समाज में इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जब मनुष्य अपने दिव्य पद पर प्राप्त ना होकर भी मन, वचन और कर्म से भक्ति में लगकर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपने अनेक भक्तों पर दया की। आपने प्रेमा भक्ति को बढ़कर कहा है।
आपका चिंतन और नाम स्मरण से ही सभी बाधाएं और विपत्तियां दूर हो जाती है। भक्ति के बिना चिंतन और ध्यान के द्वारा आपको समझने की सारी विधियां व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि संसारिक कार्यों में लगे रहकर आपकी भक्ति करे और आपके दिव्य यश का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपके निकट रहें। केवल श्रवण और कीर्तन से ही मनुष्य आपके धाम प्रवेश करने में परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यदि कोई आपके यश का श्रवण और कीर्तन करते हुए आपका सानिध्य सदा प्राप्त करता रहता है, आप सर्वव्यापक हैं। जैसा भगवान ने स्वयं भागवत गीता में कहा है, सब कुछ मेरे द्वारा पालित है, किंतु फिर भी मैं सब में नहीं हूँ, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है। अतः ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका उनको पता नहीं है। भगवान की सर्वव्यापकता कभी भी जीव को सकुचित ज्ञान में समाहित नहीं कर सकती। अतः जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर लिया है, वही भगवान को कुछ हद तक समझ सकता है। मन का तो यह काम है कि वह इंद्र तृप्ति के लिए विविध विषयों के पीछे दौड़ता फिरता रहता है। अतः जो व्यक्ति अपने मन को निरंतर भगवान की सेवा में लगाए रहते हैं, वही मन को वश में कर सकता है और भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो जाते हैं। भगवान के चरण कमलों में मन की यही एकाग्रता समाधि कहलाती है। यह समाधि अवस्था को प्राप्त हुए बिना वह भगवान के स्वभाव को नहीं समझ सकते। कुछ दार्शनिक या वैज्ञानिक विराट प्रकृति के एक एक अणु का अध्ययन कर सकते हैं। वे इतने प्रगतिशील भी हो सकते हैं कि विराट आकाश और आकाश के समस्त ग्रहों और नक्षत्रों और परमाणुओं का, यहाँ तक कि सूर्य का भी, आकाश तारों और तथा अन्य ज्योतिषियों का चमकीले अणुओं की गणना कर सकते हैं, किंतु श्री भगवान के गुणों की गणना कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि वही ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। यह अंतरिक्ष उनमें समाहित है और यही सृष्टि के पालन करता और सृजन करता है। संहार करता भी यही है। इस प्रकार से मनुष्य परमात्मा की बनाई हुई भौतिक चीजों की गणना तो कर सकता है, लेकिन अदृश्य चीजें जो कि गणना से भी परे हैं, उनकी गणना कर पाना और भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन कार्य है। इस पृथ्वी की निचली स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक कितने ही ब्रह्मांड और आकाश हैं, जिनकी गणना कर पाना वैज्ञानिकों के भी विषय से परे की बात है। वो इस सृष्टि और कुछ नक्षत्रों की तो गणना कर सकते हैं, लेकिन इस अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में कितने गुना समाहित ब्रह्मांडों की गणना कर पाना उनके भी असंभव कार्य की बात है। जैसा कि वेदांत सूत्र के प्रारंभ में कहा गया है कि परम पुरुष समस्त गुणों का मूलाधार है, उन्हें सामान्यता निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण का अर्थ है गुणों से रहित, निगुण। किसी निर्देशवादी निर्गुण शब्द का अर्थ है किसी भी गुण से विहीन लगाते हैं, क्योंकि भगवान गुणों का अनुमान लगाना असमर्थ हैं, इसीलिए ही उन्हें निर्गुण कहा जाता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान में कोई गुण नहीं है, किंतु वास्तविकता वस्तु स्थिति यह नहीं है। असल बात यह है कि वे समस्त गुणों के मूलाधार है। सारे गुण सदा ही उनसे उदित हुए हैं, अतः उन्हीं में ही समाहित हो जाते हैं। व्यक्ति किस तरह भगवान को गुणों की गणना कर सकता है? वह किसी भी एक क्षण के लिए भगवान के गुणों की गणना कर भी ले, किंतु दूसरे ही क्षण इन गुणों की संख्या और बढ़ जाती है और भगवान दिव्य गुणों के अनुमान लगाना संभव नहीं है, इसलिए वे निर्गुण कहलाते हैं, वे जिनके गुणों की गणना नहीं हो सकती। अतः आगे ब्रह्मा जी अपनी स्तुति को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को भगवान के गुणों की गणना का अनुमान बिना अर्थ या प्रयास उनको अनुमान नहीं लगाना चाहिए, और यह अर्थ और प्रयास नहीं करना चाहिए। योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए शुष्क चिंतन, ज्ञान योग या शारीरिक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को इतना ही समझ लेना होगा कि इस शरीर में सुख या दुख पूर्व निर्धारित, इस शरीर में दुख को दूर करने या सुख को प्राप्त करने के लिए विविध आसन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च मार्ग तो यह है कि मनसा वाचा कर्मणा भगवान की शरण ग्रहण करी जाए और निरंतर उनकी सेवा में संलग्न रहना होगा। परम सत्य को समझने के लिए सारे प्रयास असफल होते हैं, अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति चिंतन या योग शक्ति के द्वारा उस परम पुरुष को समझने का प्रयास नहीं कर सकता, अपितु वह भक्ति में लगकर भगवान पर आश्रित रहता है और वह जानता है कि
इस शरीर को जो कुछ भी होता है वह उसके पूर्व कर्मों का फल है। यदि कोई इस प्रकार का सरल भक्ति में जीवन व्यतीत करता है तो वह स्वतः ही भगवान के दिव्य धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है। वास्तव में प्रत्येक जीव परमेश्वर का भिन्न अंश है। भगवान के ही हम सब पुत्र हैं, हम भगवान की ही संतान है। उस परमात्मा के संतान होने के नाते वही ही हमारे जगत पिता है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के दिव्य आनंद में हाथ में बांटने का प्राकृतिक अधिकार है, किंतु पदार्थ के संपर्क में आने से बुद्ध जीव इस उत्तराधिकारी से वंचित होते रहते हैं। यदि कोई अपने भक्ति के लगाने की सरल विधि अपनाता है तो वह स्वतः भौतिक कल्मश से मुक्त होकर परमेश्वर के असहाय दिव्य पद प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति पहला खंड यहीं समाप्त होता है और हम अगला दूसरा खंड आगे चर्चा करेंगे और आप इसे जरूर श्रवण करना। ब्रह्मा जी द्वारा की गई भगवान श्री कृष्ण की स्तुति काफी विस्तारित है, इसीलिए हमने इसे खंडों के रूप में चयन किया है। और जब आपने ब्रह्मा जी की स्तुति सुनी होगी तो यह संस्कृति के मंत्रों द्वारा निर्धारित की हुई है, लेकिन आज हम आपको इसे हिंदी की सरल भाषा में, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके, आपके लिए हम लाए हैं। इसे हम खंडों के रूप में 2-3 खंड इसके बनेंगे, आप अवश्य ही सुनना। सुनने मात्र से ही हमारे सभी कलमश दूर हो जाते हैं। जिस किसी के भी कोई भी बाधा विपत्ति आई हो वह दूर हो जाती है, इसलिए हमें इसे पूर्ण रूप से सुनना चाहिए और हमें हमेशा ही भगवान की कृपा के अनुसार चलते रहना चाहिए। इस प्रकार के भक्ति वीडियो को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको यह अध्याय कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।